CKD condition, motor car, not registered before, you can say it is new, imported to India. सिचुएशन समझ में आया सबको? आई एम जस्ट गिविंग यू वन केस, या सिनेरियो बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ केस यू कैन से सिनेरियो. व्हाट इज बीइंग इंपोर्टेड? कार, मोटर कार. मोटर कार इन व्हाट फॉर्म? फॉर्म क्या है? कौन से कंडीशन में इंपोर्ट हो रहा है? ये वर्ड आप लोगों ने पहले सुना नहीं है क्या? सीकेडी मैंने तो नहीं सुना. हाँ, मैं तो ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ. अभी ये ऐसे सब रिस्पॉन्सेस अगर आएंगे ना तो मेरा दिमाग खराब होएगा. अभी बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? सीकेडी वर्ड पहली बार सुन रहे हैं आप लोग? मैम नॉकडाउन सुना है, जैसे ये पबजी खेलते थे तो सामने वाला प्लेयर नॉकडाउन होता था, बट ये कंप्लीटली नॉकडाउन वो नहीं सुना. I am asking others. Maybe you were not, you must have not attended when we were doing the interpretative rules. Okay. Somebody, Yes, ma'am, we somebody had. was there, no, when I was doing the interpretative rule. सुना नहीं है? CKD, SKD नहीं सुना है? मैम वो टाइम पे मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था, नवरात्रि का टाइम था. मैम सुना है. Poor memory. Just 6 or 7 सेशंस, 6 सेशन पहले का हमारा टॉपिक था जनरल इंटरप्रेटेटिव रूल्स. रूल 2A. अगर ये आपका मेमोरी स्पैन है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें. ओके, सो कंप्लीट नॉकडाउन, it is a condition in which the vehicle is being imported. That means each and every part of the vehicle is loose. Understanding or no? Yes ma'am, all parts are used. Okay. स्क्रू को भी कंसिडर करेंगे तो स्क्रू भी लूज है, किसी के साथ उसको जॉइन नहीं किया है, कहीं भी फिट नहीं किया है. ओके, मतलब एक पूरा गाड़ी, फुल कार को जितना भी मटेरियल लगता है बनाने के लिए, वो सारा मटेरियल एक किट के जैसा पैक करके रखा हुआ है. सिर्फ क्या करना है, उसको खोलना है और हर एक चीज को उसमें जोड़ना है. उसको लगने वाली हर एक चीज उसी में मिलेंगे, कहीं और से आपको कुछ और लेके आने की जरूरत नहीं, वहीं पर ये सब. और जब आप फाइनली सब जोड़ोगे उसको, पूरा कार, फुल कार विल बी बिल्ट. ओके, सो दिस इज वन सिनेरियो, complete knockdown condition, motor car which is not registered. मतलब क्या है? नई गाड़ी है. ओके, and is imported into India. तो अभी first thing is we have to find our CTH. I hope you all remember classification. Steps of classification. You all have to be interactive. नहीं तो अभी ये ऑनलाइन सेशन में बंद करने वाली हूँ, सारे मैं ऑफलाइन रखूंगी.
हम जनरल इंटरप्रेटिव रूल्स के बारे में बता रहे हो ना? मैं जनरल इंटरप्रेटिव रूल के बारे में अभी पूछ भी नहीं रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि क्लासिफिकेशन के स्टेप्स आपको पता है क्या? अभी आपका डिस्क्रिप्शन क्या है? व्हाट इज योर डिस्क्रिप्शन? मोटर कार। इसका क्लासिफिकेशन अगर आपको नंबर ढूंढना है तो आपको क्या देखना है, कहाँ पर देखना है आपको? तो हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये किस कैटेगरी में फिट होता है, मींस रॉ करेक्ट, मटेरियल, फिनिश गुड है या सेमी फिनिश गुड है। करेक्ट। तो ये तो फिनिश गुड्स ही है। यस। मोटर कार मतलब इट्स एक्चुअली अगर आप देखोगे तो पूरा मोटर कार ही है वो, लेकिन उसको अलग अलग सब उसके पार्ट्स अलग अलग रखे हैं, ठीक है? तो मोटर कार मतलब फाइनल गुड्स है। तो आपका जो टैरिफ है, जो आपका शेड्यूल है, ओके, उसमें आपका एक सेक्शन है जहाँ पर व्हीकल्स वगैरह सब कैटेगराइज करके रखे हैं। तो रोड पे चलने वाले व्हीकल्स हैं, वो एक जगह पे आपको एक सेक्शन मिलेगा, राइट? उस सेक्शन में आपको चैप्टर्स हैं, राइट? तो नाउ in that you are applying for classification, you are applying GRI to A, and then you are classifying it as a motor car. लेकिन फिजिकली आपको दिख रहा है क्या मोटर कार? नहीं, आपको बॉक्सेस दिखेंगे, पैकेट्स, बॉक्सेस, जो भी कुछ है, क्योंकि हर एक पार्ट लूज है, उसको अलग 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 पैक करके पूरा एक किट बना के रखा हुआ है। तो आपको फिजिकली पूरा मोटर कार नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको उसके सारे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। तो वो रूल 2A हमको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा कि भले ही वो कार बिल्ट अप नहीं है, लेकिन एसेंशियल कैरेक्टर कार का है उसमें, तो इसके लिए हम उसको कार करके ही क्लासिफाई करेंगे, मोटर कार करके। तो वी हैव अ चैप्टर व्हिच इज चैप्टर 87, इफ यू ऑल रिकलेक्ट। Let me go to tariff. Okay, in this we have import tariff, and this section 17, vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment. इसमें रेलवेज का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज 86, चैप्टर 86, व्हीकल्स अदर देन रेलवे, दिस इज चैप्टर 87. सो आई विल ओपन दिस। हमको मोटर कार का क्लासिफिकेशन नंबर पता करना है ना, तो आर वी ऑन द राइट चैप्टर? ओके, 87 में अगर हम देखेंगे, 8701 में ट्रैक्टर्स हैं, 8702 में मोटर व्हीकल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 10 और मोर पर्सन्स, हमारा मोटर कार है, तो व्हाट आर वी अज्यूमिंग? नो, इट इज नॉट फिट। 8703 में मोटर कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स प्रिंसिपली डिजाइन्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन्स अदर देन दोज ऑफ हेडिंग 8702 इंक्लूडिंग स्टेशन वैगन्स एंड रेसिंग कार्स। अदर देन 8702 हमने पढ़ा था 8702 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मोर देन 10 पर्सन्स, तो यहाँ पर ऑब्वियसली लेस देन 10 पर्सन का कैटेगरी इज कवर्ड। ओके, उसमें हमको भी नेक्स्ट सिंगल डैश देखना है, vehicles specially designed for traveling on snow, golf cars and similar vehicles. Does this category apply to our motor car? No. No. Second single dash, other vehicles with only spark ignition internal combustion piston engine. अगर अपना इसमें spark ignition internal combustion piston engine का जो भी फीचर है वो है प्रेजेंट, जो ऑफ कोर्स इंपोर्टर क्लैरिफाई करेगा, ओके, तो उसमें हमको आगे देखना है कि डबल डैशेस देखने हैं, क्योंकि सिंगल डैश का अगर हम सोच रहे हैं कि इसमें कंसिडर कर सकते हैं, तो नाउ वी हैव टू सी कि ये कितनी बार उसका डिवीजन किया हुआ है सिंगल डैश। तो हम देखेंगे 2 डैशर ऑफ अ सिलेंडर कैपेसिटी नॉट एक्सीडिंग 1000 सीसी, मतलब 1000 सीसी के नीचे वाला जो सिलेंडर कैपेसिटी है वो ये 2 डैश में आएगा। नेक्स्ट 2 डैश हम देख रहे हैं ऑफ अ सिलेंडर कैपेसिटी एक्सीडिंग 1000 सीसी but not exceeding 1500 cc.
मतलब greater than 1000 but not greater than 1500 cc का category ये है second one, 2 dasher. Next 2 dasher is telling us exceeding 1500 cc but not exceeding 3000 cc. Now मेरा कार का नॉलेज थोड़ा कम है. नॉर्मल मोटर कार्स का क्या होता है सिलेंडर कैपेसिटी? 1500 से 1000. 1500 and 3000 के बीच में. Yes ma'am. Okay, so we'll go by that assumption. ठीक है, तो I will just write over here just as a feature. Okay, we'll put 1500 cc. Okay, so if we are assuming that a normal motor vehicle it is 1500 cc का, तो यहाँ पर हमको stick to करना पड़ेगा. We will have to stick in this category. Correct? अभी इसमें देखते हैं और भी डिविजन्स है. We are seeing 3 dashers दिख रहे हैं, फिर 4 dashers भी दिख रहे हैं. तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा 8 डिजिट नंबर यहाँ से हमको उठाना है. तो पहला 3 dasher बोल रहा है कि vehicles principally designed for the transport of more than 7 persons including the driver. Okay, तो यहाँ पर अगर 7 पर्सन से ज्यादा, मतलब वो कौन सा व्हीकल हो सकता है? 7 पर्सन जो हमारे जो करंट जो अभी हम देख रहे हैं नॉर्मली विच आर ड्रिवन ऑन द रोड. इको. विच वन? इको कार, ओमनी कार. हाँ, तो उस टाइप के कैटेगरी यहाँ पर आएंगे. फिर 3 व्हील्ड व्हीकल्स. ओके, ये नेक्स्ट डिवीजन है 3 व्हील्ड. Next 3 dasher is others. तो यहाँ पर ये 2 dasher is divided into these 3 divisions. One is more than 7 persons, but of course less than 10%. 10% is the maximum. Then second is 3 wheeled vehicles, and third is others. Now we will not assume कि 3 wheeled vehicle है, या we will not assume कि 7 persons carry करने का capacity है. We'll just go into the others category, where the first division is just motor cars. The second division, that is 8703, 2392, is specialized transport vehicles such as ambulances, prison vans and the like. And 8703, 2399 is saying others. Now, can we pick this? Can we pick this? Ours is a motor car, no? Yes ma'am. 8703, Yes, 2391. Yeah, this we can conveniently write here. 8703, that's 2391. ओके, तो हमको हमारा टैरिफ आइटम मिल गया, अपना CTH मिल गया. ठीक है, we applied rule 2A. We considered it as a complete car, though it is in a CKD condition, and we have classified it as a complete car because the character, essential character of the final article is present. So 8703, 2391. Now what is the schedule duty? Let's write everything so that we can have all in the place. Schedule duty क्या लिखा है यहाँ पर? कितना लिखा है? 125%. 125% लिखा है schedule duty. ओके, यहाँ तक सब ठीक है अभी? ओके, now let's go back to our, where is our notification? Is this our 50 of 2017? Yes, this is our 50 of 2017. Now what I had told you, that whenever you are having an item for classification and you are finding the classification number, and before you are actually going to apply the standard duty rate, just have a look into this 50 of 2017. It is like a blanket notification. You can have a condition based application over here, or you can have an unconditional based application over here. So now since we are on the soft copy, so I will do a control F. Okay, what will I write? To search, I'm just typing motor car. Okay, it's not allowing me. Just let me see whether I am going to get anything. Yes, there is something like motor. So let me just have a search. Okay.
You all can see the shaded cursor going, no? कहाँ पर आ गए हम? सीरियल नंबर 524 पे आ गए. यस मैम. लेकिन यहाँ पर हेडिंग नंबर्स देखो क्या दिए हैं, 8702 और 8704. अपना 8703 है. ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड फर्दर. मैम नीचे ही है 526. हाँ हाँ ठीक है ना, 526 आप लोगों को दिख रहा है, तो आई नो दैट. अभी ये वाला सीरियल नंबर देखते हैं, 526 8703. मतलब 8703 का पूरा हेडिंग इसमें कवर्ड है. ओके, अभी इसका सामने हमको डिस्क्रिप्शन पढ़ना इंपॉर्टेंट है. व्हाट इट इज सेइंग, मोटर कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स प्रिंसिपली डिजाइन्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन्स other than those of heading 8702. 8702 वो कौन सा था? More than 10%. More than 10%. ओके, तो मतलब उस वो व्हीकल्स को छोड़ के, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेशन वैगन्स एंड रेसिंग कार्स, न्यू, okay, there is a comma, then new, comma, which have not been registered anywhere prior to importation. If imported, ये पैराग्राफ समझ में आया जो अभी हमने पढ़ा है? इसमें आपका मोटर कार कवर्ड है, इसमें आपका 8703 हेडिंग सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें आपका न्यू वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है. अपना डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिखा था? नॉट रजिस्टर्ड बिफोर. ओके, इट्स अ न्यू. ठीक है, तो न्यू वाला कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है. which have not been registered anywhere prior to importation, वो भी फुलफिल हो रहा है. तो at least we are in the right place so far. ठीक है, now there is a serial number 1 as a completely knocked down CKD kit containing all the necessary components, comma, parts or sub assemblies for assembling a complete vehicle with, वापस उसमें ए है, इंजन, गियरबॉक्स एंड ट्रांसमिशन मैकेनिज्म नॉट इन अ प्री असेंबल्ड कंडीशन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. सीरियल नंबर 1 में आपका सीकेडी का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, राइट? प्लीज आंसर yes, no, whatever. I need a confirmation from you all because I cannot see your faces, I cannot even see your IDs. I am on the notification. My computer laptop is displayed only with the notification, so please talk. Okay, your CKD condition is fulfilled here. Okay, now in a CKD condition also they are categorizing it in two types, A and B. हमने अभी पहला वाला पढ़ा, engine, gearbox and transmission mechanism is also not in an assembled condition. मतलब engine भी disassembled condition में है, gearbox भी disassembled condition में है, और transmission का जो उसका जो है mechanism वो भी disassembled condition में है. हर एक चीज unassembled है, not pre-assembled. तो अपना वाला वैसा है. CKD का जो कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि हर एक पार्ट स्क्रू तक भी उसका ऐसे मतलब किधर भी फिट नहीं किया है. यस मैम. तो ये ए वाला अपना अपना सिनेरियो से सूट हो रहा है, मैच हो रहा है? यस, हो रहा है. ओके, कॉलम 4 में क्या रेट ऑफ ड्यूटी लिखा है? 10%. 10%. ओके, नाउ लेट अस रीड बी आल्सो. ठीक है, बी में लिखा है इंजन और गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन मैकेनिज्म इज इन प्री असेंबल्ड फॉर्म बट नॉट माउंटेड ऑन द चैसी और द बॉडी असेंबली. मतलब इंजन बिल्टअप है, या तुम्हारा गियर बॉक्स बिल्टअप हो सकता है, या तुम्हारा ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बिल्टअप हो सकता है, लेकिन उसको चैसी पे माउंट नहीं किया, मतलब चैसी पे उसको फिट नहीं किया. दिस इज व्हाट बी स्टेट्स. That means this is like a SKD form. Can we say that? Semi knockdown. What is semi knockdown?
some of the parts are assembled and some are Okay. not. When complete knockdown means everything is disassembled, then semi knockdown is some of the parts can be assembled, like engine can be assembled or gearbox can be assembled, बाकी सब disassembled है. तो कैन वी कंसिडर कि अगर एसकेडी कंडीशन होता तो हमको बी लेना पड़ेगा? Of course, we have to ask. Of course, we have to ask the importer कि whether कोई उसका कंपोनेंट प्री असेंबल्ड कंडीशन में है कि नहीं है. अगर इंपोर्टर बोल रहा है कि हाँ उसका इंजन असेंबल्ड है, बाकी सब डिसअसेंबल्ड है, तो आपको यहाँ पर बी उठाना है. लेकिन अगर इंपोर्टर आपको बोल रहा है कि नहीं कुछ भी असेंबल्ड नहीं है, सब डिसअसेंबल्ड है, सारा असेंबलिंग इधर ही होगा आफ्टर क्लियरेंस अपने फैक्ट्री में आने के बाद, तो आपको कौन सा सीरियल नंबर उठाना है? ए. ओके, यहां तक सब ठीक, अंडरस्टूड? तो नाउ लेट अस गो टू द व्हाइट बोर्ड. Because we have written here complete knockdown, and because I had explained to you that nothing is assembled, everything is disassembled, so whether customs notification reference, what you will put 050 of 2017, what is the serial number? 526 था, सब सीरियल नंबर 1, उसका सब सीरियल नंबर ए. इफेक्टिव बीसीडी 10%. यही लिखा है मैंने. 526 serial number is 526, sub serial number is 1 and उसका sub serial number is A, 1A, and column for duty के सामने क्या लिखा है? 10%. आपको IGST दिया है? नहीं, it is dash. इसका मतलब ये नहीं कि IGST nil है, no. IGST का शेड्यूल आपको देखना पड़ेगा और जो भी वहां पर लिखा है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा. कंडीशन कुछ लिखा है यहाँ पर, सवाल कंडीशन इधर ही मिल रहा है आपको, यहीं पे ही आपका कंडीशन फुलफिल करने हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है. ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ये सिनेरियो समझा? यस मैम. ओके. So the scenario was a motor vehicle is being imported in a CKD condition and it is a new motor vehicle. Okay, it has not been registered anywhere. So we found the classification number, 8-digit number, and then we looked into 50 of 2017. 50 of 2017 में we found a serial number which covered 8703 heading and which also covered motor cars. We covered motor cars that were new, which were not registered anywhere, which was fulfilling our scenario. We also covered the condition is also mentioned over there like a CKD condition, and we saw that the applicable rate of duty over there, effective rate of duty is 10%. तो आपका बिल ऑफ एंट्री मतलब चेकलिस्ट में आपको ये सारा डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा. मैम ये सब मैन्युअली डालना पड़ता है या सिस्टम ऑटोमेटिक लेते हैं? नहीं, आपको नोटिफिकेशन नंबर और सीरियल नंबर तो आपको खुद डालना है. सिस्टम को कैसे पता चलेगा आपका सिनेरियो क्या है, आपका सिचुएशन क्या है? सो मैम ये अगर ये 050/2017 इसके ऊपर मीन्स ये जो हमारा प्रोडक्ट है सीकेडी कंडीशन में मोटर कार, तो इसके ऊपर कुछ न्यू नोटिफिकेशन आएगा तो हमें वो कैसे पता चलेगा और हम कैसे सर्च कर सकते हैं इसको? देखो अमेंडमेंट्स तो आपको मैंने दिखाया कहाँ पर आपको अमेंडमेंट्स मिलेंगे. 2023 तक के अमेंडमेंट्स आपको सारे उधर ही मिल रहे हैं. आपको व्यू में जाने का और वहां पर आपको सारे अमेंडमेंट नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं. ओके ओके, बट एट द सेम टाइम दैट इज व्हाई आई सेड यू नो कि मुझे बुक प्रेफर्ड है. I prefer the book because when a book is published,
every year. हम्म तो अगर आप बुक में जाके 50 ऑफ 2017 का नोटिफिकेशन आप ओपन करोगे, वो सारे अमेंडमेंट्स जो हुए हैं लेटेस्ट तक, जब तक वो बुक पब्लिश किया है तब तक, वो सारे अमेंडमेंट्स उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है. The publishing house incorporates all the amendments in that notification. Online में क्या होता है, you have to literally go into the notification amendments and you have to see. So it becomes a little bit tedious because you're not given the option to see 50 of 2017 with the amendments all together at one go. But you have that option in the book. Okay, now the notification what we are seeing is the 2017 वाला notification. Okay, अभी अगर आप देखोगे 50 of 2017 में शायद सीरियल नंबर्स बढ़ गए होंगे, यू नो, इंसर्शन होगा, या कुछ सीरियल नंबर्स को डिलीट भी किया होगा. तो जो आप बुक में जो 50 of 2017 देखोगे उसमें आपको अपडेटेड 50 of 2017 नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. ओके, लेकिन उसका फॉर्मेट सेम है. टेबल रहेगा, उसके बाद में एनेक्चर जो कंडीशंस है, उसके बाद में लिस्ट जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है, 33 लिस्ट है, वो फॉर्मेट सेम रहेगा. लेकिन जो भी चेंजेस किए हैं वो आपको जो बुक में जो है वो या तो सीबीआईसी के साइट पे आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट वाला नोटिफिकेशन आपको देखना है और वो खोलना है. 50 of 2017 का लेटेस्ट जो भी है, जो लिस्ट में आपको दिखा, वो देख के आपको अंडरस्टैंड करना है कि वेदर वो अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लेकिन आपको हर एक नोटिफिकेशन ओपन करके देखना पड़ेगा. दैट इज द ओनली व्हाट यू से, नॉट ओनली, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, because we don't have time. Our time is very short when we get the documents, when we are scrutinizing the documents, when we are finding the HS code, and then when we are locating the notifications, and then when we are preparing the checklist, and then when we are getting the checklist approved, we have to send the checklist to the customer for approval. So we have to put all that in the checklist and then give to the customer to approve it. क्योंकि अगर आपने आपका वर्क प्रॉपर किया नहीं लेकिन कस्टमर आपका बहुत स्मार्ट है तो वो पकड़ेगा आपका कि आपको पता नहीं है ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होता है इस केस में. तो इट्स लाइक an embarrassing situation for a custom broker when an importer or a customer tells him that you have missed out this notification, you have missed out this reference. Yeah, somebody wants to say something. Nothing. मैम, ये बुक में ये टेबल एनेक्चर ये कहाँ पे मिलेगा? क्या ये बुक में मैडम ये टेबल वगैरह कहाँ पे मिलेगा? बुक में 50 of 2017. अभी which book have you seen? कौन सा बुक देखा है? मैम मेरे पास है ना कस्टम टैरिफ का बुक है. कौन सा पब्लिशिंग का है? बिजनेस डेटा इन्फो पब्लिशिंग कंपनी. दैट इज बीडीपी. यस, बीडीपी. हाँ, बीडीपी के 2 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. आपको नोटिफिकेशंस वॉल्यूम 2 में मिलेंगे. ओके. नॉट इन वॉल्यूम 1. वॉल्यूम 1 में सिर्फ आपको आपका शेड्यूल मिलेगा. ओके. ओके, दैट मींस आपका जो इंपोर्ट शेड्यूल है वो आपको वॉल्यूम 1 में मिलेगा और थोड़ा बहुत उसमें कुछ ये होंगे, सम अदर पार्ट्स विल आल्सो बी देयर, लाइक इंटरप्रेटेटिव रूल्स है, कस्टम टैरिफ एक्ट है, ऑल दैट विल बी देयर इन योर वॉल्यूम 1. लेकिन वॉल्यूम 2 में आपका नोटिफिकेशंस हैं और आपका एक्सपोर्ट टैरिफ भी है. ओके. तो यू हैव टू लुक इनटू वॉल्यूम 2 का जो नोटिफिकेशन का जो इंडेक्स है, उसमें आपका सबसे पहला फर्स्ट जब आप इंडेक्स खोलते हो, अगर आप बीडीपी रेफर कर रहे हो तो वो फर्स्ट पेज जो आपका इंडेक्स है नोटिफिकेशंस का, उसमें सबसे पहला नोटिफिकेशन 50 of 2017 ही है. जनरल कैटेगरी का नोटिफिकेशंस है ये सब. तो अगर आपके सामने वॉल्यूम 2 है, यू कैन ओपन एंड सी. Okay, that is the reason why I am saying ki in the offline session you all get your books. Okay, then we will
do this especially notifications के लिए books are much better. बाकी सब तो ठीक है, CBIC के टैरिफ साइट में, टैरिफ शेड्यूल में हम देख सकते हैं, लेकिन जब आप नोटिफिकेशंस देखना चाहते हो, whether it is your country of origin wala benefit wala notification, whether it is your anti-dumping notification, always the book stands better for using rather than your website. Okay, ठीक है. अभी we are still here because I just want to explain to you one more thing which is further. Now here we saw कि CKD के लिए ये सीरियल नंबर एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन अगर this is all the points under this what we have made a note, okay, but if this is in SKD, okay, that is semi knockdown, then from 1 to 4 it is the same. Okay, but when you come to serial number 5, what is your serial number that you will take? 526, serial number 1B. Let us assume engine is assembled. Okay, just to be more clear. तो यहाँ पर हमारा 6 इफेक्टिव ड्यूटी कितना होगा? If engine is assembled, then 30%. B के सामने कितना ड्यूटी लिखा था? 30%. 30% ड्यूटी लगेगा आपको. ओके, ये आपका सेकेंड सिनेरियो बोल सकते हैं. पहला सिनेरियो CKD, सेकेंड सिनेरियो SKD. नाउ अगर और एक सिनेरियो लेते हैं, CBU. क्या होता है CBU? कंप्लीटली बिल्ट अप, मतलब fully assembled. हाँ, fully finished. it is already the car, you can literally see the car. Okay, it's fully made, fully assembled. So उसके लिए whether there is any serial number? Yes, serial number 2. Okay, what is serial number 2 saying? In any other form. अभी यहाँ पर 2 फॉर्म्स आपको मिले, एक जहाँ पर पूरा डिसअसेंबल्ड है और एक जहाँ पर थोड़ा असेंबल्ड है और बाकी सब डिसअसेंबल्ड है. इसके अलावा और कौन सा फॉर्म हो सकता है? Assembled. Okay, which I have stated to you, completely built up condition. So in any other form में वो जा सकता है category, right? उसमें भी 2 सब serial numbers हैं, A and B. Now what A is saying, with CIF value more than $40,000 or with engine capacity more than 3000 cc for petrol run vehicles and more than 2500 cc for diesel run vehicles or with both. तो अपना कितना सीसी का व्हीकल है? 1500 to हमने लिखा था ना इधर 1500 सीसी. तो हमको A एप्लीकेबल हो रहा है. हमारा अगर पेट्रोल रन भी है या डीजल रन भी है, चलो, तो हमको A अप्लाई होगा? नो, क्योंकि पेट्रोल के लिए 3000 सीसी से ज्यादा होना चाहिए और डीजल के लिए 2500 सीसी से ज्यादा होना चाहिए और हमारा 1500 सीसी है. तो हमको कौन सा एप्लीकेबल होगा? B other than A above. B other than A, मतलब ये वाला other than A above. तो if it is completely built up, okay, तो 1 to 4 तो आपका सेम होगा, ठीक है, above is same serial numbers.
5 serial number 526 sub serial number 2B, and what is the effective rate of duty? 60%. %60 लिखा है ना? Yep. Okay. So now I have a question. नोटिफिकेशन में हमको अलग अलग दिया है, इधर एक 10% पूरा नॉकडाउन में अगर आया, पार्ट नॉकडाउन में आया तो 30%, फुल्ली बिल्ट अप में हमको दो ऑप्शंस है, 2500 सीसी से ज्यादा, 3500 सीसी से ज्यादा, और वैल्यू उसका $40,000 से ज्यादा होना चाहिए CF वैल्यू, तो तभी ड्यूटी 100% लगेगा। और अगर आपका लेस देन 3000 सीसी या 2500 सीसी है तो आपको 60% ड्यूटी लगेगा। तो जो हमारा ये जो टेबल है या चैप्टर या विच वी हैव ओपनड हियर, ठीक है, मोटर कार्स, 125% जो ये ड्यूटी रेट शेड्यूल में जो दिया है, ये कब हम अप्लाई करेंगे, ये किस सिनेरियो में एप्लीकेबल होगा? 125% BCD रेट, any guesses? Other than specified notification. Other than? Specified notification. I'm not hearing. You have to be a little loud. मैम वो चीज जो कि नोटिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं है। कौन तो सी? मैं वही पूछ रही हूँ, कौन सी चीज है वो, कौन सा सिचुएशन है वो? मेरा क्वेश्चन वही है। ऑब्वियसली नोटिफिकेशन में जो लिखा है उससे हटके होना चाहिए ना, तो ये एप्लीकेबल होगा, राइट? तो वो कौन सा सिचुएशन, गेस करो कौन सा सिचुएशन हो सकता है वो? इलेक्ट्रॉनिक कार और ईवी? नहीं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए अलग सीरियल नंबर है, वहां पर उसी नोटिफिकेशन में है। मैम सेकंड हैंड कार? यस, दैट्स अ करेक्ट गेस। ओके, सो बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, जब हम वो नोटिफिकेशन पढ़ रहे थे, ओके, वो जब टेबल पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर न्यू वर्ड लिखा हुआ है विच इज नॉट रजिस्टर्ड एनीवेयर। तो अगर किसी ने यूज्ड कार इंपोर्ट किया तो आपको 526 सीरियल नंबर एप्लीकेबल होगा ही नहीं ना। ये नोटिफिकेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर यूज्ड कार इंपोर्ट किया तो। तभी वो जो शेड्यूल ड्यूटी है वो इंपोर्टर को वो ड्यूटी पे करना पड़ेगा, 125%। फिर चाहे वो सीकेडी कंडीशन में लेके आने दो यूज्ड कार, एसकेडी कंडीशन में भी लेके आने दो, या कंप्लीटली बिल्ट अप कंडीशन में लेके आने दो, irrelevant. Duty is how much? 125%. Okay, so another scenario, if it is used or second hand. Okay, then scheduled duty, that is 125% is your effective. That is what we can relate, no? यही सिचुएशन हम रिलेट कर सकते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. Okay. So I have taken one scenario and I have given you the various scenarios in that itself. Okay. Because we are doing 50 of 2017. Now 50 of 2017 has many such kind of scenarios, different scenarios.
That's why it is very important you refer this notification every now and then. You have to make it a point to visit this notification whenever you are preparing your checklist, because software is not going to tell you, oh, you use this notification, oh, you take the serial number. No, that you have to tell. For that, you will have to refer this notification, you'll have to read this notification. Okay, any questions here? क्या नहीं समझा? In this, did you all not understand anything? I am doing those notifications which are commonly being used in the industry. Okay, because when you are in the custom broking field, certain notifications you should know rather than not knowing or rather than searching for it. You should be aware कि ये notifications exist करते हैं और हमको वो notification refer करना ही चाहिए. वो applicable होगा कि नहीं होगा वो notification पढ़ने के बाद आप decide करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये notifications हैं. I'm not telling you to remember all the notifications. There are certain notifications which should be there in your mind. If you are really from this industry, then you should know them. That awareness should be there. That is a basic awareness. Okay. तो one of them is 50 of 2017. इसके लिए मैंने सबसे पहले ये notification को पकड़ा है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारा सिनेरियोज है. हमारा आधा जो इंडस्ट्री में जो अपना जो नोटिफिकेशन यूज होता है वो तो यही होता है, 50 ऑफ 2017 होता है. Most important is interpreting the whatever is written in the notification. उसमें आपको गलती नहीं करना चाहिए. You should not make a mistake when you are interpreting the words, the language that is there in the notification. That is very important. So have you all understood this scenario and how we have applied this notification? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Should we take another scenario? Yes. Okay. So let's take another scenario. Same notification, okay? We are not going to leave this notification today. We'll take a second case. Okay. Okay. Coloring ink. Imported by optical fiber cable manufacturer. Okay. So what is your product that is being imported? Coloring. Coloring ink. Ink is the product. Okay. So you have to first find out the HS code, your CTH number. CTH number of the ink. Fine. Then you have to just tell what is the schedule duty. That is your PCD, which is as per the schedule. Then we already have a notification open and I'm telling you that it is there in the notification. So I will write the number first only and keep. But what we are not knowing is the serial number and the effective rate of duty. This is what we don't know. तो हमको ये पता लगाना है, ये पता लगाना है
ये और ये। ओके, तो इंक्स कहां पर मिलेंगे? वेयर विल बी गेट इंक्स? लेट्स चेक इट आउट। Where are we getting inks? Products of chemical. Okay, so I'll open that up. Will we get it over here? Yes, ma'am. If you see the last word inks है, okay? तो ये है हमारा chapter 32. Okay, so we are on chapter 32 where we have in the title inks. Okay, now I am not making you all read the notes, but I know there is nothing in the notes and it is a coloring ink, so it has to come here only. Okay, but you all have to read the notes, huh? Till you all get, you know, mastered, or till you all get the knack of it. Continue reading the notes. Don't skip that step. Okay, now let us scroll to the schedule. Okay, these are tanning extracts. The first position. Second is synthetic organic tanning substances. 3203 is coloring matter, okay, of vegetable or animal origin. It's a matter, it's not written inks. 3204 is synthetic organic coloring matter again. 3205 is color lakes. Okay, 3206 is other coloring matter again. 3207 is prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colors and all, but not inks. 3208 is paints and varnishes, definitely not inks. 3209 is again paints and varnishes. 3210 is other paints and varnishes. 3211 is prepared dryers. 3212 is pigments. 3213 is artists, students or signboard painters, colors, modifying tints. 3214 is glaziers, putty, drafting putty. 3215 is printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid. Is this our heading? Yes, ma'am. Okay, now we read the single dashes. Printing ink, okay, first single dash. Then we go to the second single dash, others. Okay, is there any other single dash? I don't think so. When you see others, no, in a single dash, you can assume that आगे और other के बाद और क्या आ सकता है. Okay, तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक है प्रिंटिंग इंक और दूसरा है अदर. अपना क्या है? Coloring ink. कलरिंग इंक. तो कौन सा सिंगल डैश में हमको ज्यादातर वी कैन कन्वीनियंटली थिंक ऑफ? बेटर टू गो फॉर अदर्स. आप इंपोर्टर को क्वेश्चंस कर सकते हो. यू कैन आस्क द इंपोर्टर. ओके, रियल केस में, रियल वर्ल्ड में you need clarification कि ये coloring ink उसका क्या है, whether any of the above description like printing ink, screen printing, lithographic, whatever, ये आपका वो टाइप का इंक है क्या, या उस टाइप का आपको वो इंक यूज कर सकते हैं क्या, ये सारे आप सवाल पूछ सकते हो इंपोर्टर से, जस्ट टू एंश्योर कि आप सही ट्रैक पे हो. लेकिन अभी ठीक है, लेट अस अज्यूम कि वो प्रिंटिंग इंक नहीं है, वो अदर देन प्रिंटिंग इंक है. तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सिंगल डैश है, इसके 1 2 3 4 5 डिविजन्स हुए हैं. एक फाउंटेन पेन इंक है, एक बॉल पेन इंक है, एक इनएडिबल इंक है, इन and then indelible ink hai, and then drawing ink hai, and then others hai. So let us go with convenience only in this case. What will we do? Others. 32159090. Okay, 32159090. ठीक है, इसका शेड्यूल ड्यूटी कितना बोल रहा है? 10%. तो ये भी हम लिखेंगे यहाँ पर. अभी मैंने बोल दिया कि 50 और 2017 में है, विच आपको देखना है 50 और 2017 नोटिफिकेशन में जाके. ठीक है, अपना टेबल कहाँ है? या
So since we are in the soft copy, we can do a control F. Okay. What do you think is better? Coloring ink डालना है? Should we put ink? Only ink. Only ink. ठीक है. अभी देखो ink डालोगे तो drinking का INK भी search मार रहा है वो. ठीक है. Printing ink of infallible balls. Okay. Last वाला heading में चला गया. Serial number में 612. वो डायरेक्टली लास्ट में क्यों चला गया? हाँ, बिकॉज वो पूरा सर्च मार रहा है, एनेक्स्चर और लिस्ट में भी सर्च मार रहा है. ठीक है. एक एडवांटेज है सॉफ्ट कॉपी में, आप नोटिफिकेशन देखोगे तो आपको इजीली मिल जाता है. ओके. ठीक है. तो आई विल प्रोसीड लाइक दैट ओनली. आई विल गो फर्दर. एंजाइम लिंक्ड है. ओके. कलरिंग इंक लिस्ट 5 में we are seeing coloring ink for fiber. कौन सा serial number it is indicating over here? 168. 168. अभी ये मैं साइड में नोट करके रखती हूँ for the time being, so that we don't have to go again. I will just write here कि हमें एक मिला है list number is 5. Okay. उसमें serial number 8. Correct? List 5. सीरियल नंबर 8 कलरिंग इंक फॉर फाइबर. क्या डिस्क्रिप्शन है? कलरिंग इंक फॉर. we just have to confirm whether we will be able to use this or not. For that we have to go to serial number 168. Okay, let's go to serial number 168. आ गए सीरियल नंबर 168 पे. ये अपना वो टेबल है. ओके. नोटिफिकेशन का टेबल है. इसमें सेकेंड कॉलम में कैन यू सी दिस चैप्टर 32? Yes. So that means chapter is covered in serial number 168. Okay. So we can conveniently proceed further. It is saying here the following goods, namely A, goods list specified in list 5, जो अभी हमने just देखा था, for the manufacture of telecommunication grade optical fiber or optical fiber cables. What was the description which I gave you? Coloring ink Imported by optical fiber cable manufacturer. Is it fulfilling? Yes, ma'am. The criteria is fulfilling? Yes, the criteria is fulfilling because optical fiber manufacturer क्या बनाएगा? Optical fiber cable ही बनाएगा ना. Okay, उसके लिए वो coloring ink import कर रहा है. तो अपने सारे criteria यहाँ पर fulfill हो रहा है, right? उसके सामने क्या लिखा है column number 4 में? Nil. Nil. So serial number 168 A. Okay. कैसे लिखेंगे हम? सीरियल नंबर 168 A. ओके. लिस्ट 5 8. इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी इज nil. उधर खत्म नहीं हुआ है. IGST के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब IGST एप्लीकेबल हो सकता है. कंडीशन नंबर 9 है यहाँ पर. नाउ हियर एक कंडीशन है. यहाँ पर कंडीशन है लेकिन कंडीशन नंबर भी दिया हुआ है. So we will have to go to that particular condition number and just read it. Okay, let's go to annexure. After the table, we have the conditions. Okay, can someone just read this condition number and condition whatever it is stating? If the importer, read it. If the importer at the time of import produces a certificate from chartered accountant. No. Which condition are you reading? 6, ma'am. Condition number 9. 9. Okay. 9. ये देखो टेबल, हमारे टेबल में किधर गया? अरे हाँ, that we are on that same table which was there. Okay, but वहाँ पर 9 लिखा था, तो हमको 9 नंबर रीड करना है. Okay, please read this. If the importer follows the procedure set out in the custom import of goods at concessional rate of duty rules 2017.
So this is basically GST Commissionerate gives a certification. Okay, जहाँ भी jurisdiction में वो manufacturer का factory पड़ता है उसको concessional certificate उसको लेना होता है GST Commissionerate के पास से कि जो भी raw materials वो import करता है, okay, वो raw material के नाम listed होने चाहिए वो certificate में, वो वाले raw materials को he is eligible to get a concession or a exemption in import duty. So he has to fulfill all those rules which are under customs import of goods at concessional rate of duty rules 2017. That fulfillment should be there, and that how you will prove to the customs by e-sanchit, doing the e-sanchit of that certificate which is given to him by the GST Commissionerate. Okay, ये अगर उसके पास है तो ही आपका जो सीरियल नंबर 168 और सब सीरियल नंबर A और लिस्ट 5 एंड सब सीरियल नंबर ऑफ दैट लिस्ट 8 कैन अप्लाई एंड यू कैन क्लेम nil रेट ऑफ BCD. ओके Okay, ma'am. ठीक है, तो टुडे वी हैव डन 50 of 2017 and we did certain scenarios. Okay, while applying notification, scenarios are important. Either purpose of import, either product that is imported, either status of the importer. ये सारे चीजों का consideration किया जाता है when you are looking for a notification. So that is what we have done over here. ठीक है, questions के लिए अगर if you all have questions you all can ask, or else we can wind up the session. We can continue tomorrow. Okay, ma'am. सबको भागने की जल्दी होती है. मैम ये केस 2 में इसको ड्यूटी नील है, करेक्ट? Yes, जबकि BCD is nil. BCD is nil. BCD इज नील, ओके. तो ये हमें नोटिफिकेशन से पता चला, करेक्ट? हाँ, तो आपको चेकलिस्ट में 050/2017 सीरियल नंबर 168 A डालना चाहिए, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो नील ड्यूटी पकड़ेगा. आपके बिल ऑफ एंट्री में उधर 0 करके आएगा अमाउंट में बीसीडी के सामने. आपको ड्यूटी फीड नहीं करना है, आपको नोटिफिकेशन नंबर, सीरियल नंबर, सब सीरियल नंबर ये आपको फीड करना है. ओके, ठीक है. तो मैम ये एक ही नोटिफिकेशन में मिल गया 050/2017 में. इफ अगर दूसरे नोटिफिकेशन, दूसरे भी नोटिफिकेशंस हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो नोटिफिकेशन के टाइटल में आपको कुछ ना कुछ कंडीशन देखने को मिलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल exemption to goods imported by foreigners. तो then you will have to search for a notification which is telling you that foreigner ने अगर कुछ import किया है तो उसको ड्यूटी भरना है, नहीं भरना है, भरना है तो कितना भरना है, क्या कंडीशंस है, वो आपको नोटिफिकेशन वो अलग होगा. फिर exemption to trophies and cups which are won by the Indian cricket team if they have played abroad. वो लेके आते हैं ना, गोल्ड ट्रॉफी, डायमंड स्टार्टेड ट्रॉफी. अभी वो तो इंपोर्ट ही हो गया ना, वो एक चीज आ रहा है कंट्री के अंदर, तो वो तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा उसको, लेकिन उसका एग्जेम्पशन होना चाहिए ना, क्योंकि क्रिकेट टीम या क्रिकेट एसोसिएशन थोड़ी ना ड्यूटी भरते बैठेगा. इट इज वन बाय द टीम. तो वी विल हैव टू लुक आउट फॉर अ नोटिफिकेशन व्हिच एग्जेम्प्ट्स these kind of trophies, medals, cups which the teams, any team, not only cricket team, कोई भी team Indian which is representing the country has played abroad and has won the title. So we'll have to search. So situation आपको वो notification के title में ही मिलेगा, लेकिन 50 of 2017 का टाइटल में आपको कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है, आपको वो टेबल में सिचुएशंस दिख रहे हैं. ओके, ओके. That's why 50 of 2017 I'm doing it first, because उसमें काफी सारे situations उसमें covered है. फिर बाद में बाकी के जो भी notifications है वो हम इंडेक्स अगर देखेंगे ना बुक में, तो हमको वो इंडेक्स देख के समझ में आता है कि ये notification हमको applicable होता है कि नहीं होता है.
मैम अंकिता ने मैसेज किया है, क्या? न्यू नोटिफिकेशन भी अब इम्प्लीमेंट होगा ना फॉर जीएसटी, या हाँ। उसका इस नोटिफिकेशन से रिलेशन नहीं है? नहीं, 50 of 2017 is a customs notification, और जो IGST related जो notification जो अभी नया जो 22 सितंबर से जो इफेक्टिव हुआ है, that is IGST notification. It has no connection with 50 of 2017. Okay? वो भी देखेंगे हम IGST related notifications. ठीक है? ओके मैम, Fine then. Let's wind up today. So bye everyone. Good night and see you all tomorrow at 7. गुड नाइट। Good night, ma'am. Bye. Bye.